पहले अपना चाल चरित्र सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बांटे, है ना। ये और ये क्या है? सबूत है। ये क्या है? हम लोग को सबूत दिखाइए। सबूत दिखाए और पल पल खुलेगा, बहुत सारा खुलासा होने वाला है। समाज से झुक के रहे और सीखे, जाने, समझे और एक ईमानदारी पहल करे। खाली भोकाली देने से, है ना, बाउंसर लेके चलने से, है ना, गाल बजाने से, उलझुल भाषण देने से नहीं चले। कुर्मी लोग से क्या लड़ाई भाई? हमारा क्या कुर्मी लोग से कोई लड़ाई नहीं है, एक के विरोध है। कुर्मी समुदाय का योगदान है इस राज्य बनने में, कुर्मी समुदाय का योगदान है। आदिवासियों के साथ कुर्मी भी है और समुदाय के लोग हैं, मुसलमान भी है, कोरी भी है, बहुत सारे समुदाय का योगदान है। आप गौर कीजिए, किसी समुदाय के खिलाफ, पूरे समुदाय के खिलाफ आप बोल रहे हैं, क्यों बोलिएगा भाई? हमको डर है कि हमारे अधिकारों पर ये लोग डाका डालेंगे। और वो कौन लोग कर रहे हैं? कुर्मी समुदाय के अंदर उभरा एक एलिट क्लास तबका, नौधनाट तबका जो सामने खड़ा हुआ है, यह तबका कुर्मी समुदाय को ठग के बहला फुसला के खड़ा कर दिया है। उन लोग को दो गेम कर रहा है, एक तो उसका वोट बैंक बन रहा है आईसू जेल कम्युनिस्ट पार्टियों को, और दूसरा अगर एसटी बन जाएगा गलती से तो उसका भी फायदा मिलेगा। आपको बता देना चाहूंगा, निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है? स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है समझ नहीं आ रहा है, वहां माला सब, इस समाज की रैली में वहां तमाम आदिवासी महापुरुषों को फूल चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाया जाता है। ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं? दो चार आदमी से नारा लग रहा था, मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही है। क्या चीज है भैया आप है? क्या है आप? कौन चीज है आप? कितने आंदोलन में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा, कोई भी मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो अपना सुरक्षा कर्मी को साइड करते हैं। वो निजी बाउंसर को लेकर के मंच चढ़ा रहे हैं और जबरन वहां पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये क्या बात हुआ? तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके अभगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। आप जो मन से भाषण दे देते, हम लोग सुन लेते, आपका फॉलोअर अनुयायी बन जाते तो हम लोग अच्छे हो जाते। क्या तर्क है भाई? पहले ये लोग अपना जुबान को लगाम लगाए। 20 तारीख को राजभवन में धरना हो रहा था, यही लड़ी बयान दे रही थी कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे बेवकूफ, कुर्मी 2018, 19, 20 से पटरी में आ रहा है। 2017 में जब वो रघुवर दास का आगे पीछे हो रहे थे, ये भी नहीं बोल सकता है कि पुलिस इसको फंसाया, है ना। सरकार थी ना, सरकार का आगे पीछे हो रहे थे। और उस समय विशेष शाखा का रिपोर्ट में कोंगे जयपुर में चर्च बन रहा था, उस चर्च में पुलिस का रिपोर्ट है कि फूलचंद तिर्की ने पैसे का लेन देन किया, लिखा हुआ। ये विशेष शाखा की रिपोर्ट है। ये बात करेंगे हम लोग से? ये लोग समुदाय का बात करेंगे? आप राजनीति करें। यहाँ पर विशुंगुल शिबू ने भी राजनीति किया है, यहाँ पर हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। आदिवासी राजनीति करना है तो मूल्यों की राजनीति करें। ये विभाजनकारी शक्ति को जो आप ला रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, मैं ही दिखाऊंगा, ये आदिवासी समाज नहीं सहेगी। कुलतंत्र के लेन देन किया पैसे। मेरा रिपोर्ट विशेष शाखा का रिपोर्ट है। आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो इसको दिखाइए लोगों को कि चर्च के लोग वहां कौन था, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया है निकलते समय में। क्या दिया है? ये चर्च का प्रायोजित जो है रैली है, सब चर्च के लोग आए हुए हैं। एक तरफ आप घूस लोगे, उसके बाद हम ही को बोलोगे चर्च का एजेंट। कुर्मियों के आदिवासी बनने की मांग के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया है। कुर्मियों के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट करने की मुहिम चल रही है, लेकिन आंदोलनकारी कई गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। आदिवासी संगठनों में फूट पड़ चुकी है और ये लोग एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार रैली बुलाई गई थी। इस महारैली में आदिवासी नेत्री निशा भगत और सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की को बेइज्जत करके मंच से हटा दिया गया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि मंच पर बैठे लोग चर्च के आदमी हैं, वे लोग धर्मांतरित ईसाई हैं। बुधवार को आदिवासी समाज के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशा भगत और फूलचंद तिर्की के आरोपों पर जवाब दिया। कहा कि निशा और फूलचंद सिर्फ भौकाल बनाने में लगे हैं, उन्हें आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है।
वे लोग जिस तरह से रैली में मंच पर पहुंचे और वहां अपने पक्ष में नारेबाजी करवाई, उससे उस वक्त वह स्थिति पैदा हुई थी। जहां तक जमीन दलाली और धर्मांतरण की बात है तो रघुवर सरकार के समय फूलचंद तिर्की पर आदिवासी जमीन पर चर्च बनाने के लिए पैसे की लेन देन का आरोप लगा था। पहले अपना चाल चरित्र सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बांटे, है ना? ये सबूत, और ये क्या है? सबूत है ये क्या है? हम लोग को सबूत दिखाइए। सबूत दिखाए और पोल खुलेगा, बहुत सारा खुलासा होने वाला है। मैंने साफ कह दिया है कि आदिवासी समुदाय को दुनिया डॉक्टर इलाज करता है ना, दो काम करता है। एक प्रिस्क्रिप्शन दवा लिखता है और दूसरा देता है फल्ला चीज नहीं खाने का। तो आदिवासी समुदाय को बाहर से भी संघर्ष करना है और अंदर से भी जो खरपतवार बोल रहे हैं ऐसे लोगों को के खिलाफ संघर्ष करना है। अगर आदिवासी समुदाय इस पर संघर्ष नहीं करेगा, नहीं टिकेगा। आप लोग खुद बताइए ना, जो लोग का नाम ले रहे हैं कितना दिन आदिवासी मुद्दे पर खड़े हुए हैं। कुर्मी समुदाय के खिलाफ आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया और बहुत मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। 2004 से हम लड़ रहे हैं। 2004 से जब पहली बार राज बनने के बाद शुरू हुआ था। 2017-18 से भी शुरू किए हैं। 2022 का भी कार्यक्रम हम लोग किए थे, याद है? मोराबादी मैदान में धरना दिए थे, उस वक्त विभिन्न जिलों में सभा कराए थे। आज लोग बोल रहे चैंपियन बनना चाहता है। फालतू बकवास सब नहीं सुनेंगे। इसलिए लोग अपने आप को सुधारे और समाज से झुक के रहे और सीखे, जाने, समझे और एक ईमानदारी पहल करे। खाली भोकाली देने से, है ना, बाउंसर लेके चलने से, है ना, गाल बजाने से, उलझुल भाषण देने से नहीं चले। कुर्मी लोग से क्या लड़ाई भाई? हमारा क्या कुर्मी लोग से कोई लड़ाई नहीं है। एक के विरोध है, कुर्मी समुदाय का योगदान है। इस राज्य बनने में कुर्मी समुदाय का योगदान है। आदिवासियों के साथ कुर्मी भी है और समुदाय के लोग हैं, मुसलमान भी है, कोरी भी है, बहुत सारे समुदाय का योगदान है। आप गौर कीजिए, किसी समुदाय के खिलाफ, पूरे समुदाय के खिलाफ आप बोल रहे हैं। क्यों बोलिएगा भाई? क्या बात है? हमारा एक ही कहना है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट के अनुसार, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिपोर्ट के अनुसार, DNA, जितना सारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकुर कमेटी हुआ, तो इसके तहत हम कुर्मी समुदाय को बोलेंगे आप लोग आदिवासी नहीं है और हम लोग आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। यही विरोध है, हमारा विरोध और नहीं है उसको। हमको डर है, हमको डर है कि हमारे अधिकारों पर ये लोग डाका डालेंगे। और वो कौन लोग कर रहे हैं? कुर्मी समुदाय के अंदर उभरा एक एलिट क्लास तबका, नौधनाट तबका जो सामने खड़ा हुआ है, ये तबका कुर्मी समुदाय को ठग के बहला फुसला के खड़ा कर दिया है। उन लोग को दो गेम कर रहा है, एक तो उसका वोट बैंक बन रहा है ICJL कम्युनिस्ट पार्टियों को, और दूसरा अगर ST बन जाएगा गलती से तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो मूल बात यह है, इसलिए हमारा विरोध कुर्मी समुदाय के खिलाफ ST बनने की मांग पर है, बाकी समुदाय पर नहीं। हम लोग का 17 अक्टूबर का आदिवासी हुंकार महारैली का आप लोग कवरेज किए, इसलिए आप लोग धन्यवाद, बधाई के पात्र है। और जहां तक हम कहेंगे, ये महारैली हम लोग के आशा से बढ़कर थी और ये महारैली में आदिवासी समुदाय के, चाहे संथाल, मुंडा हो, खड़िया, लोहरा, बेदिया, आपका भोक्ता, भूमिज, तमाम आदिवासी जो समुदाय हैं, सभी समुदाय के लोग भागीदारी किए और उसी अनुरूप उस वहां पर लोगों को बोलने का, प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया था वहां पर। और ये बिल्कुल आदिवासी समाज की ओर से, आदिवासी संगठनों की ओर से, विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों की ओर से ये आयोजित था। क्योंकि कुर्मी जाति का जो ST बनने की जो मांग है, जिसको आदिवासी समुदाय इस महारैली ने स्पष्ट कर दिया कि कुर्मी समुदाय का ST बनने का मांग हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी मांग आदिवासियों के राजनीतिक, संवैधानिक हक अधिकार पर डाका डालने का है। आदिवासियों की जमीन पर, आदिवासियों के आरक्षण पर, आदिवासियों के नौकरियों पर, आदिवासियों के इतिहास पर कब्जा करने का योजना है। और इसका मुखालफत हर बार लगातार
जब तक कुर्मी समुदाय इस मांग के पीछे नहीं हट जाता तब तक इस मांग की लड़ाई आदिवासी समुदाय संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ता रहेगा। मैंने बार बार कहा कि आदिवासी समुदाय की ओर से, आदिवासी संगठनों की ओर से, संथाल, मुंडा हो, खोड़िया, लोहरा, बेदिया, बिरहोर और भोक्ता, मुई सब समुदाय के लोगों द्वारा आहूत था। मंच छोटा पड़ रहा था, सब गणमान्य लोग मंच में बैठल थे। तो आप तमाम लोग भी ये भी देखे होंगे जिस तरह से तमाम लोग शालीनता पूर्वक अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, अपनी ताकत से लोग, लाखों लोग यहाँ पर प्रभात तारा मैदान आए थे और मंच बिल्कुल बहुतों को बोलने नहीं दिया गया था। लेकिन आप गौर कीजिए, आप तमाम प्रेस बंधु के लोग वहां पर थे, कैसे एंट्री हुई थी आपको बता देना चाहूंगा। निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है, स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है समझ नहीं आ रहा है, वहां माला सब, इस समाज की रैली में वहां तमाम आदिवासी महापुरुषों को फूल चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाया जाता है। ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं 2-4 आदमी से, हैं? निशा भगत जिंदाबाद, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद, स्टेज से हम लोग उतने गणमान्य लोग थे वहां पर, सारे लोग, देवेंद्रनाथ चंपिया थे, गीताश्री उरांव थी, देव कुमार धाम थे, हम सारे और बहुत समाज के प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग को भी डर लग रहा था कि समाज के भी लोग आए हुए थे, हम लोग की भाषा कहीं गलत न हो, ये हम लोग को मैंने ये था। वहां कौन भोकाली करने का कि आप बाउंसर लेके चढ़ रहे हैं और चढ़ते ही आप बोल रहे हैं कि नारा लग रहा था मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही है। क्या चीज है भैया आप है, क्या है आप, कौन चीज है आप, कितने आंदोलन में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा, कोई भी मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो अपना सुरक्षा कर्मी को साइड करते हैं, वो निजी बाउंसर को लेकर के मंच चढ़ा रहे हैं और जबरन वहां पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये क्या बात हुआ? तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और इसलिए वहां के लोगों ने, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हम लोगों ने साफ साफ कहा आप लोग पीछे बैठ जाइए, मौका मिलेगा तो समय मिलेगा देवे करते। लेकिन आज वही लोग, जब वहां के रिएक्शन हुआ, अगर हमारा वहां पर नहीं था क्या, जब मंच चला रहे हैं, आयोजन कमेटी था वहां पर, 200 यूथ वॉलंटियर थे वहां पर हम लोग का, 200 आकाश तिर्की के नेतृत्व में, राहुल तिर्की के नेतृत्व में, पवन तिर्की के नेतृत्व में, अगर रिएक्शन कर जाते तो मेरा साफ साफ कहना है कि लोग वहां पर, कुछ लोग भोकाली करके अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं समाज के साथ, ये नहीं चलेगा। समाज का मामला है, समाज से आपको झुक कर रहना होगा। अभी भी हम कहेंगे अपने गलतियों को कबूल करना सीखे, अपने कमियों को कबूल करना सीखे, अपने अंतरात्मा में झांके कि क्या गलती हुआ। आप वहां के महापुरुष से, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, तमाम जो लोग हैं इस समाज के लिए कुछ करें, उसके प्रति नतमस्तक होइए, उस पर पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, उसके बाद आप उठ के आप अभिवादन करिए। आपको चढ़ने के बाद क्या था, आपको अभिवादन करना था बड़ा लोग को, हाँ। और उसके बाद आप जब वहां से रिएक्शन होता है, लोग उतार देते हैं और आप क्या कर रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं देव कुमार धाम जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उसको माइक छीन रहे हैं। क्या सलूक किया जाएगा आपके साथ? और उतरते ही आपका हो गया, आप ईसाई मामला ला रहे हैं। मैंने गजब तर्क है भाई। मैंने आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके अभगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। आप जो मन से भाषण दे देते, हम लोग सुन लेते, आपका फॉलोअर अनुयायी बन जाते तो हम लोग अच्छे हो जाते। क्या तर्क है भाई? पहले ये लोग अपना जुबान को लगाम लगाए। 20 तारीख को राजभवन में धरना हो रहा था, यही लड़ी बयान दे रही थे कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे बेवकूफ, कुर्मी 2018, 19, 20 से पटरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये बात करेंगे लोग और बता दे रहे, वही फूलचंद तिर्की, उसका भाई बड़ी सरनाई सही कर रहा है। ये 2017 में
मेरा रिपोर्ट नहीं है, पुलिस विभाग का रिपोर्ट है, विशेष शाखा का रिपोर्ट है। 2017 में जब वो रघुवर दास का आगे पीछे हो रहे थे, ये भी नहीं बोल सकता है कि पुलिस इसको फंसाया, है ना। सरकार थी ना, सरकार का आगे पीछे हो रहे थे। और उस समय विशेष शाखा का रिपोर्ट में कोंगे जयपुर में चर्च बन रहा था, उस चर्च में पुलिस का रिपोर्ट है कि फूलचंद तिर्की ने पैसे का लेन देन किया, लिखा हुआ। ये विशेष शाखा की रिपोर्ट है। ये बात करेंगे हम लोग से, ये लोग समुदाय का बात करेंगे। हमारा कहना है, मैंने बार बार कहा है कि ये सब ऐसा ताकतों को आदिवासी समुदाय बाहर से भी लड़ेगा, और आदिवासी समुदाय के अंदर में भी जो गलत तत्व है, जो खरपतवार है, खरपतवार को भी सीधा कर देगा, ठीक कर देगा, उसको खाद पानी बनाएगा। यह साफ साफ स्पष्ट संदेश है। कोई समझौता, कोई बातचीत नहीं है। इस समुदाय के नाम पर ऐसे चेहरे जो शरणास्थल बेचते हैं, जो जमीन दलाली में लगे रहते हैं, जिनका चल चरित्र अच्छा नहीं है, वो लोग समाज का बात नहीं करे। अभी भी हमारा कहना है कि आदिवासी समुदाय से, आदिवासी संगठनों से और तमाम प्रभुजनों से माफी मांगना चाहिए। ऐसी गलती जो किया गया है, आप आदिवासी समुदाय से, समाज से, ये कौन भोकाली भाई, आप माला पहन के क्यों गए? क्यों, कौन माला पहना था स्टेज में? देखिए तो कोई माला पहनल थे? और वहां के जुआ मोर्चा के, जो अखिल भारतीय विद्या परिषद के जुआ मोर्चा के लकी भाऊ जाधव, लकी, हाँ, महाराष्ट्र से आए थे, उनको उठा रहे थे लोग। तो ये सब नहीं चलेगा। बाकी देखते जाइए आगे, हमारा कहना, हमारा आंदोलन चलेगा, आगे चलेगा निरंतर। कुर्मी जाति के एसटी बनने की मांग के खिलाफ भी आंदोलन चलेगा। 11 नवंबर को भी हम लोग का कार्यक्रम होगा, और अभी हम कहेंगे कि और भी हम लोग का, यूथ लोग का कार्यक्रम होने वाला, महिला लोग का भी होगा, बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम होगा, और लगातार ये सब चलते रहता है। हम लोग दोनों काम करेंगे। आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होगा, चाहे हम लोग जो प्रस्ताव लिए हैं महारैली में, उन प्रस्तावों को लेकर भी आंदोलन करेंगे, और तमाम इस मुद्दे पर, आदिवासी मुद्दे पर लगातार हम लोग निरंतर संघर्ष करेंगे। हुंकार रैली में जितने भी आए हुए झारखंड के अग्रणी समाज को हम बधाई देते हैं, आप लोग को भी बधाई देते हैं। अब हम दिल्ली कूच करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे, और महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिलेंगे, और केंद्र के कल्याण मंत्री से मिलेंगे कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति से शामिल करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग मिलेंगे। रही बात रैली की बात, देखिए निशा भगत भी हम लोग की जमात की है, जात की है, बहन है, लेकिन भाई शराब बहुत महंगी हो गई है, समझे ना। शराब इतनी महंगी हो गई है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि शराब में जो है हमारे समाज के लोग थोड़ा कम करें, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि कोकर में आंदोलन हो रहा है तो वहाँ भी शराब की बू आ रही है, देख रहे हैं कि यहाँ हुंकार रैली हो रहा है, वहाँ भी शराब की बू आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ नौजवानों, और जो हमारे, अब हम अधेड़ ही हो गए समझिए, ये जो गैप है इसको हम लोग पाटने का काम करेंगे। मैदान खाली है, आप राजनीति करें। यहाँ पर दिसुमगुरु शिबू सोरेन ने भी राजनीति किया है, यहाँ पर हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। आदिवासी राजनीति करना है तो मूल्यों की राजनीति करें। ये विभाजनकारी शक्ति को जो आप ला रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा, मैं ही दिखाऊंगा, ये आदिवासी समाज नहीं सहेगी, क्योंकि हम लोग का परंपराएं हैं एक खटिया, एक पटिया में बैठ करके, एक अखड़ा में बैठ करके समाधान करना। इस पर जो है हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अब सबूत से बात करेंगे हम लोग। जमीन दलाल बोलोगे तो साबित करना होगा, नहीं तो घर चढ़ेंगे। और ये देखिए चर्च में कैसे पैसा लिया है ये लोग बनाने के लिए, पूरा लिखा हुआ फूलचंद की लेन देन किया पैसा। मेरा रिपोर्ट विशेष शाखा का रिपोर्ट है। आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो इसको दिखाइए लोगों को कि चर्च के लोग वहाँ कौन था, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया है निकलते समय में। क्या दिया है? ये चर्च का प्रायोजित जो है रैली है, सब चर्च के लोग आए हुए हैं। एक तरफ आप घूस लोगे, उसके बाद हम ही को बोलोगे चर्च का एजेंट। और बहुत जमीन की जो है यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। नगरीय आंदोलन में मामले पर हम लोग पैसा लेने की बात आए, साबित करना होगा। हम भी उसको भी CID को लिखेंगे, कोकर के मसले पर जो उस पर भी लिखेंगे। और मैं ही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो रैलियां कर रही है, और देखिए बहुत सारा आंदोलन देखे होंगे आप, पढ़े लिखे पत्रकार हैं तो पढ़िए। जब आप अफ्रीकन लिबरेशन पढ़िएगा
तो उसमें ऐसे ही होता था। पहले अपने अपने लड़ते थे, पहले कुछ लेता था, फिर आगे अंग्रेज से लड़ते थे। यहाँ परिस्थिति आदिवासी है ना हम लोग की, अफ्रीकन है हम लोग, समझिए। तो इससे नेचर चलता रहता है। लेकिन हम लोग सुधारवादी की ओर चल रहे हैं कि आप स्वयं ढंग से लड़िए, मैदान खाली है और आदिवासियों को आगे बढ़ाइए। अब तो इतना ही मेरे को कहना था आपके समक्ष। सबसे पहले तो झारखंड में जो 35 समुदाय निवास करते हैं और तमाम समुदाय के जितने भी सामाजिक संगठन के लोग 17 अक्टूबर को आए और रैली को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाए, इसके लिए तमाम समुदाय के प्रतिनिधियों को, आम जनता को और युवा शक्ति को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत सफल रहा और हम लोग देश स्तर पर, राज्य स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं कि सभी समुदाय को राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोग एकजुट करें, उसमें बहुत हद तक हम लोग कामयाबी हासिल किए हैं। और निश्चित अभी जो है हम लोग को 11 नवंबर को जो है कोल विद्रोह का 11 नवंबर 1831 को शुरू हुआ था, उसका करीब 195 दिवस मनाएंगे और सीएनटी एक्ट का भी हम लोग दिवस मनाएंगे। और जो प्रस्ताव आया है कि जितने भी संगठन हैं उन तमाम संगठन को, जहां जहां भी रैली हुई है, उस संगठन को सफल बनाने में जितने भी संगठन काम किया है उसका चिन्हित करके उनको 2-3 दिन का कार्यशाला हम लोग जो है करेंगे। और यूथ लोगों के लिए भी हम लोग कार्यशाला करेंगे। और अभी करीब 100 बुद्धिजीवियों का झारखंड 25 वर्ष होने जा रहा है। 15 नवंबर को झारखंड का दशा और दिशा पर हम लोग जो है एक सेमिनार करेंगे। और निश्चित रूप से जो मुद्दे प्रस्ताव पारित हुए हैं, जो आपको ये का जल जंगल जमीन जो हमारी लूटी जा रही है, धर्मकोल का मामला है, आदिवासी महिलाओं को गैर आदिवासी लोग द्वितीय तीसरी पत्नी के रूप में रखकर उसके नाम से जो है अधिकार लूटा जा रहा है आदिवासियों को, टीएसपी का मामला है, विस्थापन का मामला है, ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। और जो तमाम लोग हैं जो खास रूप से बना बनाया जो है मंच पर आकर अपना जो चेहरा चमकाने का जो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये उनके पर्दाफाश बहुत जल्दी होगा। जैसे गुमला में अभी रैली हो रहा है केंद्रीय सरना समिति के द्वारा 3 तारीख को, उस दिन पता चल जाएगा। चूंकि इस दिन बोला गया कि यहाँ जो 1 लाख लोग आए हैं, कुछ लोग को सुनने आए हैं। गुमला आप लोग को भी हम कहेंगे कि 3 तारीख को जरूर आइए और देखिए कि देश विदेश, यूपी, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कितने लोग आने वाले हैं वहां सुनने। तो वहां जरूर आप लोग आइए। तो इसलिए ये सब जो तत्व हैं जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, जो हमारा जो लक्ष्य है आदिवासियों की रक्षा मुख्य हमारा उद्देश्य है, उसमें जो कुछ खलल डालना चाह रहे हैं वो सब कोई कामयाब होने वाले नहीं है। क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं कि हम धर्म कोड की आंदोलन किए, तो बताइए कहाँ कब किया है? जमीन, जो लोग जमीन का जो है खुद ही दलाली करते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि भाई कौन दलाल है, कौन पैसा ले लिया। ये लोग 24 अगस्त के बारे में भी बोल रहे हैं कि उतना पानी के बाद भी, जैसे आकाश जी अभी बोल रहे थे, कितना लोग मेहनत किए तब जो है वहां उस पानी में लोगों आए और सरकार के मंसूबे को, रिम्स टूर को जो है फेल किए। इस तरह के जितने भी आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा जाएगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, उसको किसी भी कीमत पर सफल होने नहीं देंगे। चाहे वो इंडिया का सरकार हो कि एनडीए का हो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाइए। लेकिन आप जो है आदिवासियों के हित के लिए, जिस उद्देश्य के लिए झारखंड का निर्माण हुआ है, उसको पूर्वजों का सपनों का झारखंड आप बनाइए, इसको बेचिए नहीं। इस काम जो है हम लोग आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग भी एकदम निकल गए हैं और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में कार्यकर्ता तैयार करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला समय में आप देखेंगे कि जरूर झारखंड में बदलाव आएगा, सही दिशा में झारखंड जाएगा। कुर्मी जाति का अनुचित मांग के विरोध में आज आदिवासी समाज
ने साबित किया है। और इस रैली में झारखंड प्रदेश के आदिवासी समाज के उन माता पिता भाई बहनों के, उन नौजवान साथियों का, उस गांव के तमाम अगुवाओं का हम विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारा जो अधिकार का मांग है, जिस पे हमारा आरक्षण पे हमला हो सकता है, उसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए आपने साबित किया है कि झारखंड की राजधानी के प्रभात तारा मैदान को आपने लाखों की संख्या में भरने का काम किया है। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज आदिवासी बचाओ मोर्चा का मैं धन्यवाद करूँगा कि आपने जन मुद्दे को उठाने का काम किया है। और आदिवासी बचाओ मोर्चा में सिर्फ एक संगठन के लोग नहीं है, करीबन 25 से 30 संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी अगुवाई में हम अपनी संवैधानिक लड़ाई को आज हम लड़ रहे हैं। तो आज आपको बताना चाहेंगे कि आज जो भी वो रेल टेका करे, चाहे डहर टेका करे, हम उसके भी विरोधी नहीं है। आप भी इसी राज्य के हैं, लेकिन जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमें जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा शुरू से प्राप्त है, जो आज ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश का पहला नागरिक, इस देश का मूल निवासी आदिवासी है। आप इस पे हमला नहीं कर सकते, इसकी कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जो राजनीतिक जो हो रहा है, तो आज आदिवासी समाज महसूस कर रहा है कि राजनीति में कुछ भी चीज असंभव नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जो तथ्य हैं, जो तार्किक बातें हैं, उनके अनुसार कभी भी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल सकता है। लेकिन हम लोग वो अंदेशा है, इसलिए केंद्र सरकार को हम लोग बताने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए कि आप इस मांग पे राजनीतिकरण ना करें। अन्यथा जिस तरह से आज देखे कई राज्यों में वहां आदिवासियों को जो वहां मारने का, काटने का छल किया जा रहा है, और कई लोग इसका अंदेशा जता रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज सभ्य समाज है। आज इसकी जो बात प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों ने प्रूव किया है कि बगैर प्रशासन के आज संयमित तरीके से उस भीड़ में लाखों की संख्या वहां उपस्थित रही, और कोई भी ये बात नहीं बताया, ये बात कोई नहीं बोला कि महिलाओं का चैन छीना गया, किसी का पर्स मरा गया, किसी का अंगूठा लूट गया, किसी का पायल, ये बात नहीं मिला। तो आज सही मायने में आदिवासी समाज सबका मान सम्मान करता है। और इस देश में क्या, और इस राज्य में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सबका आदर सम्मान करता है। हम लोग एक साथ सामंजस्य बना के, कंधे से कंधे मिलाकर आपसी भाईचारा के साथ चलने वाले समाज के लोग हैं। आज उसको प्रूव किए हैं। लेकिन बात है, यहाँ जब भी मेरी अस्मिता पे हमला होगी, लोग अगर हमारे घर पे घुसना चाहेंगे तो हम लोग घर पे नहीं घुसेंगे। और आदिवासी बचाओ मोर्चा ये तय किया है कि आज अगर झारखंड से नहीं बना बात, तो केंद्र तक हम लोग, दिल्ली में भी धरना देना होगा तो दिल्ली में धरना देंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग अवगत कराएंगे कि इस तरह से कुर्मी जाति के लोग हमारे घर में घुस के हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं, हमारे बाल बच्चों का भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये हम होने नहीं देंगे। इसको आप गंभीरता पूर्वक लेके पूरे देश के आदिवासियों का अस्मिता को बचाने की काम करें। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।